नमस्कार, लाइव बिहार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऐश्वर्या। दिन भर की 10 बड़ी खबरों के साथ, लेकिन उससे पहले आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। राज्य में चुनाव का पहला चरण आज। औरंगाबाद, गया, नवादा और जमुई सीट से चुनाव मैदान में 38 प्रत्याशी। प्राइवेट और सरकारी स्कूलों का बदला समय। पटना में 20 अप्रैल से क्लास, 10वीं तक के सभी स्कूल 11:30 तक ही खुलेंगे। लालू यादव की राजद में खटपट, मंच पर ही सबके सामने भिड़ गए दो दिग्गज नेता। बिहार के वो बूथ जहां नहीं सुनाई दी बीप की आवाज। चिराग पासवान ने तेजस्वी यादव को लिखी 2 पन्नों की चिट्ठी। बिहार शरीफ जा रही बस 20 सड़क में पलटी, हादसे के बाद चालक और खलासी वाहन छोड़कर फरार। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें और किस जिले से आप देख रहे हैं इसे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके जरूर बताएं। अब खबरें विस्तार से। राज्य में चुनाव का पहला चरण आज। औरंगाबाद, गया, नवादा और जमुई सीट से चुनाव मैदान में 38 प्रत्याशी। राज्य के पहले चरण के लिए शुक्रवार की सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो जाएगा। इन 4 लोकसभा क्षेत्र के 7,903 मतदान केंद्रों पर 76,01,629 मतदाता वोटिंग करने के बाद अंगुली पर काला टीका लगाएंगे। चुनाव मैदान में खड़े 38 उम्मीदवारों का भाग्य ईवीएम में कैद हो जाएगा। इसमें औरंगाबाद के 9, गया के 14, नवादा के 8 और जमुई के 7 उम्मीदवार शामिल है। इस फेज में गया से पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी, नवादा से पूर्व केंद्रीय मंत्री सीपी ठाकुर के बेटे विवेक ठाकुर, जमुई पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के दामाद अरुण भारती व औरंगाबाद के वर्तमान सांसद सुशील सिंह की प्रतिष्ठा दांव पर है। प्राइवेट और सरकारी स्कूलों का बदला समय। पटना में 20 अप्रैल से क्लास, 10वीं तक के सभी स्कूल 11:30 तक ही खुलेंगे। पटना समेत पूरे बिहार में भीषण गर्मी से लोग परेशान हैं। गुरुवार को पटना का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के करीब दर्ज किया गया। लगातार चढ़ते पारे और लू को देखते हुए पटना में स्कूल का टाइम को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। पटना में अब सभी निजी और सरकारी स्कूल सुबह 11:30 तक ही संचालित होंगे। डीएम शीर्षत कपिल अशोक ने इसको लेकर लेटर जारी कर दिया है। लालू यादव की राजद में खटपट, मंच पर ही सबके सामने भिड़ गए दो दिग्गज नेता। पूर्व आईटी मंत्री इजराइल मंसूरी उस समय बिफर पड़े जब संबोधन के लिए मंच से कांटी विधानसभा क्षेत्र से राजद के पूर्व प्रत्याशी हैदर आजाद के नाम की घोषणा हुई। विधायक ने विरोध दर्ज करते हुए कहा कि मोहम्मद आजाद राजद में नहीं है, फिर कार्यकर्ताओं को कैसे संबोधित कर सकते हैं। इस पर सम्मेलन में हो हंगामे की स्थिति उत्पन्न हो गई। दोनों के बीच खुले मंच पर नोकझोंक भी हुई। बिहार इंटर कंपार्टमेंटल परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने इंटरमीडिएट विशेष और कंपार्टमेंटल परीक्षा 2024 के सैद्धांतिक विषयों की परीक्षा में शामिल होने वाले परीक्षार्थियों का एडमिट कार्ड वेबसाइट पर जारी कर दिया है। आप आसानी से आधिकारिक वेबसाइट पर क्लिक कर एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। सैद्धांतिक परीक्षा का प्रवेश पत्र 11 मई तक समिति की वेबसाइट पर अपलोड रहेगा। बिहार के वो बूथ जहां नहीं सुनाई दी बीप की आवाज। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए मतदान जारी है। पहले चरण में बिहार की 4 लोकसभा सीटों पर भी मतदान जारी है। बिहार की जमुई, गया, औरंगाबाद और नवादा लोकसभा सीट पर सुबह से मतदान जारी है। अधिकांश मतदान केंद्रों पर लंबी कतार देखने को मिल रही है। हालांकि जमुई और नवादा लोकसभा क्षेत्र में एक बूथ ऐसे भी रहे हैं जहां बीप की आवाज नहीं सुनाई दी। चिराग पासवान ने तेजस्वी यादव को लिखी 2 पन्नों की चिट्ठी। बिहार में लोकसभा चुनाव के लिए मतदान के बीच शुक्रवार को लोजपा प्रमुख चिराग पासवान की चिट्ठी सामने आई है। इसमें उन्होंने अपने परिवार के खिलाफ कहे गए अपशब्दों को लेकर तेजस्वी यादव को घेरा है। इसके साथ ही उन्होंने जंगल राज की यादें ताजा होने का आरोप भी लगाया है। उन्होंने लालू राबड़ी देवी को अपने माता पिता के समान बताया है। व्यवस्था खाई में और मर रहे लोग। 2 साल में बनाई जाने वाली सड़क 5 साल में भी अधूरी।
बिहार में आए दिन सड़क हादसों में लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती है। इसके पीछे प्रशासनिक लापरवाही भी सामने आती रहती है। यही कारण है कि बीती रात हुई सड़क दुर्घटना में 2 युवकों की जान चली गई। सुरक्षा मानक की अनदेखी और गड्ढा खोदकर छोड़ देना लोगों की जान को खतरा पैदा कर रहा है। जमुई में 3 बजे तक 45% वोटिंग, तपती धूप में छाता लेकर वोट देने जा रही मुस्लिम महिलाएं। जमुई लोकसभा सीट के लिए सुबह 3 बजे तक लगभग 45% वोटिंग हुई है। डीएम राकेश कुमार ने कहा कि शांतिपूर्ण तरीके से मतदान चल रहा है। वहीं जमुई लोकसभा क्षेत्र की मुस्लिम महिला वोटर्स तपती धूप में छाता लेकर वोट देने जाती दिख रही हैं। बिहार शरीफ जा रही बस बीच सड़क में पलटी। हादसे के बाद चालक और खलासी वाहन छोड़कर फरार। नालंदा में शुक्रवार की सुबह तेज रफ्तार बस अनियंत्रित होकर बीच सड़क में पलट गई। बस में एक भी यात्री सवार नहीं थे, इसलिए बड़ी घटना होने से बच गई। किसी प्रकार की हताहत नहीं हुई। हादसे के बाद चालक और उपचालक फरार हो गए। इसके ट्रेवल्स नाम की बस बरबीघा की तरफ से बिहार शरीफ जा रही थी। आस्थावा थाना क्षेत्र में हादसा हो गया। मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। नहर में गिरी ट्रैक्टर ट्रॉली, जीजा साले समेत 3 की मौत। भोजपुर में तिलक से लौट रहे 12 लोग गंभीर। भोजपुर में गुरुवार देर रात सड़क हादसे में जीजा साले समेत 3 लोगों की मौत हो गई। 12 से ज्यादा लोग घायल हैं। चरपोखरी थाना क्षेत्र के मुकुंदपुर गांव में मुकुंदपुर छोटी नहर के पास तिलक से लौट रहे ट्रैक्टर ट्रॉली नहर में पलट गई। इस ट्रैक्टर पर 20 से 25 मजदूर बैठे हुए थे। सभी मुकुंदपुर गांव के रहने वाले विनोद की बेटी फूला कुमारी के तिलक समारोह में गए थे। जानकारी के लिए बता दें कि हादसा चरपोखरी थाना क्षेत्र के मुकुंदपुर गांव के पास हुआ। वहीं घटना की सूचना मिलने के बाद स्थानीय थाने की पुलिस मौके पर पहुंच गई और रेस्क्यू कर सभी घायलों के इलाज के लिए अस्पताल में भेज दिया गया। घायलों को आरा सदर अस्पताल में रेफर कराया गया है। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें और किस जिले से आप देख रहे हैं इसे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके जरूर बताएं। न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहे लाइव बिहार के साथ। तब तक के लिए इतना ही। नमस्कार।